There is a lot of talks going on in the political arena nowadays about Narendra Modi being a dictator. Is he a dictator or not? No? Yes, of course he is. He is. He is not a democrat. Is India becoming a dictatorship? अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है। ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो छवि ध्वस्त हो जाती है और बेनकाब हो जाता है कायर तानाशाह। कुछ लोगों का कहना है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक डिक्टेटर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, अभी वो पूरी तरीके से डिक्टेटर नहीं बने हैं। ही इज़ ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ डिक्टेटर। और अगर 2024 का चुनाव जो है वो बीजेपी जीतती है तो इस देश में दोबारा कभी चुनाव नहीं होंगे। तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। क्या ये दावे सही हैं? क्या नरेंद्र मोदी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरह या फिर बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको, शी जिनपिंग, माओ जेडोंग, किम जोंग उन, खोमेनी, या क्या नरेंद्र मोदी इन लोगों की तरह देश का कंट्रोल जो है वो पूरी तरीके से अपने हाथ में ले सकते हैं, एक तानाशाह बन सकते हैं? द आंसर इज़ नो, ये पॉसिबल ही नहीं है। वाई? लेट्स फाइंड आउट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये जो देश है वो तानाशाही की तरफ नहीं जा रहा है। देश जो है वो बिल्कुल तानाशाही की तरफ जा रहा है। जो भी इवेंट और जो भी पैटर्न देखने को मिले हैं अभी तक, चाहे वो राहुल गांधी की सदस्यता को ख़त्म करने की कोशिश हो, या फिर जो 147 जो एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया गया, झारखंड सीएम जो हेमंत सोरेन है, या फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, और आम आदमी पार्टी की बात करें तो पूरी की पूरी पार्टी जो है वो जेल के अंदर है। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके जिस तरीके से जो अपोजिशन है उसको टारगेट किया जा रहा है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, सबको जेल में डाला जा रहा है, जिस तरीके से सरकारें गिराई जा रही हैं, चोरी हुई सरकारें जिस तरीके से गिराई जा रही हैं, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम हो, या फिर जो कांग्रेस और सीपीआईएम के जो अकाउंट, जो बैंक अकाउंट जो फ्रीज़ कर दिए गवर्नमेंट ने, चाहे हम उसकी बात करें, इलेक्शन कमिश्नर को जो सेलेक्ट करने की जो कमेटी होती थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते थे, उनको हटाकर अब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और एक यूनियन मिनिस्टर ही जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को जो है सेलेक्ट करेंगे। तो जिस तरीके से बहुत सारे पैटर्न जो है वो देखने को मिले हैं रिसेंटली और काफ़ी टाइम से, तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि ये देश जो है वो एक तानाशाही की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो एक पूरी पावर है, जो एक जो सारी अथॉरिटी है, वो किसी एक जगह जो है वो शिफ्ट की जा रही है, किसी एक आदमी के हाथ में जो है वो टोटल अथॉरिटी, टोटल कंट्रोल दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो व्यक्ति जो है वो नरेंद्र मोदी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी के फेस का इस्तेमाल करके कोई दूसरा जो है उनके पीछे से जो है जो पावर है, जो अथॉरिटी है, जो कंट्रोल है, वो अपने हाथ में ले रहा है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आपको जो लगता है कि जो नरेंद्र मोदी बहुत ही पावरफुल इंसान है, बीजेपी का जो टोटल कंट्रोल है वो उनके पास है। बीजेपी में उनका कद जो है वो सभी नेताओं से बहुत ज़्यादा बड़ा है। बीजेपी में कोई भी फैसले उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं लिए जा सकते, सारे फैसले वही लेते हैं। ऐसा जो परसेप्शन बनाया गया है कि नरेंद्र मोदी जो है एक बहुत ही पावरफुल फिगर हैं देश में और पार्टी में, सच बिल्कुल इसके उलट है। असल में नरेंद्र मोदी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वीकेस्ट, इनकॉम्पिटेंट एंड इग्नोरेंट प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज़ एवर सीन। आप ये पहले वीडियो देखिए। I have no problem. Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again. Not necessarily I have to talk about the 2007 everything, what you want to talk. But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Probably water. Yeah. अपनी आप पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। You came here, I'm happy, I'm thankful to you. पर मोदी साहब, कल देखो मैं दोस्त डिसिप्लिन सोचा रहा है, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। देखिए, हमें पूरा भरोसा है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं।
क्या है, क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे? मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल का बुनियाद ही नहीं। हम भारतीयों का टैलेंट जिस क्लास अब ठीक से सुना रहा है। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। जो नरेंद्र मोदी एक जर्नलिस्ट को फेस नहीं कर सकते, जो नरेंद्र मोदी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ बोल नहीं सकते, जो नरेंद्र मोदी जो है उनके पास इतना करेज नहीं है कि वो 10 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक एक होल्ड कर सके लोगों के, और जो मासेस हैं उनका जो है उनकी जो परेशानियां हैं या फिर उनके जो सवाल हैं, जो क्रिटिसिज्म है, उसको झेल सकें, उसका जवाब दे सकें। आपको क्या लगता है कि वो नरेंद्र मोदी जो है वो एक तानाशाह हो सकते हैं? देश का जो टोटल कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले सकते हैं? क्या वो इतने कॉम्पिटेंट हैं? अब आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार क्या बकवास है, वो नरेंद्र मोदी जो इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं, इतने ज़्यादा लोकप्रिय हैं, अपने चेहरे के दम पर जो है वो पूरा का पूरा चुनाव जिता देते हैं। जैसे कि 2014 का जो चुनाव है, 2019 का जो लोकसभा चुनाव है, वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया और जीता भी गया। और अभी हम रिसेंटली बात करें तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस जो हुए थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आपके राजस्थान के, तो उसमें भी जो नरेंद्र मोदी का फेस था वो काफ़ी जो है वो काम आया था बीजेपी की जीत में, उसका एक बहुत बड़ा रोल था। लेकिन आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जस्ट बिकॉज कि कोई आदमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसका मतलब ये नहीं कि जो वो इतना पावरफुल भी है, जो अथॉरिटी है, जो कंट्रोल है, जो ताकत है, वो उसके पास है। असल में नरेंद्र मोदी की जो पोजीशन है, जो उनकी जगह है, जो उनकी कंडीशन है, उसको आप एक मूवी से कंपेयर करके समझ सकते हैं। एक मूवी में जो सबसे पॉपुलर फेस होता है वो उसके लीड एक्टर का होता है, ऑन स्क्रीन हीरो का होता है। उसकी शक्ल देखकर ही जो ऑडियंस है वो सिनेमा हॉल तक खींची हुई आती है, मूवी देखने आती है। लेकिन वो एक्टर जो है, चाहे वो कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो, लेकिन जो मूवी का जो कंट्रोल होता है, क्या उसमें इवेंट होंगे, जो मूवी की जो अथॉरिटी होती है, जो फैसले लेने की जो पावर होती है, जो राइट होता है, वो उस एक्टर के पास नहीं होता है, वो होता है उस फिल्म के डायरेक्टर के पास। और हीरो जो होता है, जो ऑन स्क्रीन हीरो जो आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर लगता है, वो तो सिर्फ उस डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन पे एक्ट करता है, इससे आगे कुछ नहीं। फिल्म के जो सारे फैसले होते हैं वो उस फिल्म का डायरेक्टर लेता है। इसके अलावा एक फिल्म में और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बिहाइंड द कैमरा जो है वो काम करते हैं, जैसे कि सॉन्ग राइटर, कोरियोग्राफर, आपका स्टंट मास्टर, या फिर बात करें जो आपका लिरिसिस्ट होते हैं, सिंगर होते हैं। ये सभी लोग जो होते हैं वो एक हीरो की इमेज को जो है वो क्रिएट करते हैं बिहाइंड द कैमरा रह के। तो अगर आप देखें तो जो ऑन स्क्रीन हीरो होता है, जो लीड एक्टर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है और बहुत ही ज़्यादा उसको पावरफुल दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि मूवी में भाई बस यही एक बंदा है, लेकिन असल में उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करते हैं कैमरे के पीछे जो लोग होते हैं, जो आपको दिखाई भी नहीं देते, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और जो आपके कोरियोग्राफर होते हैं, जो स्टंट मास्टर होते हैं, सिंगर होते हैं। बहुत सारे लोग मिल के जो है वो उसकी इमेज को क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो एक्टर होता है, जो हीरो होता है फिल्म का, वो रियल नहीं होता है, वो उसकी एक इमेज गढ़ी जाती है इन्हीं लोगों के द्वारा जो कि कैमरे के पीछे काम कर रहे होते हैं। उसकी इमेज को बनाया जाता है ऑडियंस की पसंद को देखते हुए, मूवी में स्टोरी और इवेंट के थ्रू। ऐसे ही नरेंद्र मोदी ही किसी फिल्म के एक हीरो हैं और उनको जो है उनके पीछे भी एक डायरेक्टर है जो उनको इंस्ट्रक्ट करता है और उसी के इंस्ट्रक्शन पे वो एक्ट करते हैं। और जो वो डायरेक्टर है उसको बहुत अच्छे से पता है कि जो ऑडियंस है वो क्या देखना चाहती है, क्या सुनना चाहती है, और उसी हिसाब से जो डायरेक्टर है वो उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे एक्ट करना है। और जो फिल्म है वो आपको पता ही है कि सुपर डुपर हिट चल रही है। अब मैं आपको उस फिल्म के डायरेक्टर का नाम भी बता देता हूँ। उस फिल्म के डायरेक्टर का नाम है मोहन भागवत और जो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है उसका नाम है RSS। नरेंद्र मोदी इज जस्ट एन एक्टर हु इज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ RSS एंड मोहन भागवत। जो असल में टोटल कंट्रोल है सरकार का, जो टोटल अथॉरिटी है, वो पूरी तरीके से मोहन भागवत और RSS के हाथ में है। आपने कभी सोचा है कि बीजेपी में जो है वो इंटरनल फाइटिंग क्यों नहीं होती है? क्यों नरेंद्र मोदी जो है बिना किसी विरोध के, बिना किसी पार्टी के अंदर, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के जो है वो तीसरी बार भी PM बनने की रेस में सबसे आगे हैं? और ये 100% श्योर है कि अगर बीजेपी 2024 का चुनाव जीतती है तो नरेंद्र मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे।
क्योंकि पार्टी में और भी बहुत सारे लोग हैं, कोई भी पार्टी है उसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को लेके, मुख्यमंत्री की पोस्ट को लेके। जैसे कि बीजेपी है उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, आपके जेपी नड्डा और आपके शिवराज सिंह चौहान थे, जिनको तो बहुत ही साइडलाइन ही कर दिया गया पूरी तरीके से, और भी बहुत सारे जो पहले के जो लीडर्स थे जिनको सबको साइडलाइन कर दिया गया। तो ऐसा क्यों है कि बीजेपी के अंदर जो है ये लोग जो है वो अपनी महत्वाकांक्षा को जाहिर नहीं करते, क्योंकि ये लोग भी तो पीएम बनना चाहते होंगे, सबकी इच्छा होती है। इसका एक जो कारण है वो ये है कि असल में जो नरेंद्र मोदी का जो फेस है वो बिक रहा है। नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं, सलमान खान है। मूवी चाहे कितनी भी गंदी हो, लोग सलमान खान का फेस देखकर जो है वो मूवी देखने आते ही आते हैं। आप ये समझ रहे होंगे कि मैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम दूसरे इनके जो दूसरे लोग हैं उनकी अगर बात करें तो उनका जो चेहरा है वो इतना पावरफुल नहीं है। उनके चेहरे को जो डायरेक्टर है उसने उनके चेहरे को इतना पावरफुल बनने ही नहीं दिया। एक बहुत ही स्ट्रेटजी के तहत नरेंद्र मोदी का चेहरा ही जो है वो सबके सामने लाया गया, उसको पावरफुल दिखाया गया। तो यहाँ पर ये भी है कि अगर वो लोग विद्रोह करते भी हैं जो है तो उसमें भी शायद जो है उनको मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उन नरेंद्र मोदी के फेस के आगे उनका फेस नहीं चलने वाला। इसका दूसरा जो मेन कारण है वो ये है कि उन लोगों को भी पता है कि जो असल में जो पावर है, जो टोटल कंट्रोल है, जो अथॉरिटी है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में है ही नहीं। तो नरेंद्र मोदी को नीचा दिखा के या फिर नरेंद्र मोदी से लड़ाई करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि लड़ते तो आप उससे हैं जिससे आपको पावर छीननी होती है, जिससे आपको पावर चाहिए होती है। असल में जिसके पास पावर है ही नहीं, आप उससे लड़ के पाएंगे क्या? यही कारण है कि आपने देखा होगा कि बीजेपी में कभी भी कोई भी पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है, पता भी नहीं चलता और अगले दिन अनाउंस हो जाता है कि भाई पार्टी ने एक नया अध्यक्ष जो है वो चुन लिया है। अब यहाँ पर पार्टी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बोस्ट करती है कि यार ये देखो हमारे अंदर, पार्टी के अंदर कितना डेमोक्रेसी है, सबको मौका मिलता है। और वहीं वो कांग्रेस को घेरते हैं कि आप कांग्रेस को देखो, इनका तो अध्यक्ष ही नहीं बदलता है, परिवार का टोटल कंट्रोल है, 6-6 महीने तक, साल तक जो है वो अध्यक्ष ही नहीं चुन पाते हैं। असल में बात यहाँ पर ये है कि पार्टी का अध्यक्ष चाहे कोई भी बने, जो कंट्रोल है वो तो पार्टी के बाहर जो है वो आरएसएस के हाथ में है। तो जो सारे फैसले जो लिए जाते हैं, अध्यक्ष चाहे कोई भी बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारे फैसले तो बाहर से ही लिए जाते हैं। और इसका सबूत ये है कि आप जो अभी जो इनके करंट जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं, आप उनका ये वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि पार्टी के अंदर उनकी कितनी इज्जत है और कितना उनका सम्मान है और कितनी उनकी पोजीशन है। बस इनको पार्टी प्रेसिडेंट का पद इसीलिए दिया गया है ताकि कल को अगर नरेंद्र मोदी को इलेक्शन जीतते हैं तो इनकी फ़ोटो को आगे कर दो। यानी वो वही बात जो नाली में से बॉल उठाने वाली बात होती है, वही बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जिस व्यक्ति के पास अथॉरिटी ही नहीं है, पावर ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है, वो व्यक्ति जो है एक डिक्टेटरशिप या फिर एक तानाशाह कैसे बन सकता है, देश का कंट्रोल जो है वो अपने हाथों में कैसे ले सकता है। डिक्टेटरशिप लाई जा सकती है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो दिख भी रहा है। जो इवेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, वो कोशिश की जा रही है, पूरी जो पावर है देश की, जो पूरा कंट्रोल है, वो किसी एक आदमी के हाथ में, एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में देने की जो है वो प्लानिंग हो रही है काफ़ी, और अभी तक काफ़ी कामयाबी भी मिल चुकी है। लेकिन वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी, योगी या फिर कोई और नहीं है। वो जो है, जो टोटल कंट्रोल है वो आरएसएस और जो उसके पावरफुल हेड हैं वो उनके पास जो है वो जा रहा है। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि जो अपोजिशन है वो इस बात को लोगों तक पहुंचाने में जो है वो इतनी नाकामयाब, इतनी फेल्ड क्यों हो जाती है कि भाई आपका जो वोट है वो बीजेपी को नहीं, वो आरएसएस को जा रहा है, वो नरेंद्र मोदी को नहीं, वो मोहन भागवत को जा रहा है। और जो आरएसएस है उसकी आइडियोलॉजी को वो लोगों तक क्यों नहीं पहुँचा पाते कि जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है वो सिर्फ जो है वो मुस्लिम्स, क्रिश्चियन या फिर बाकी जो धर्म के लोग हैं उनके लिए ही नहीं, हिंदुओं के लिए भी बहुत खतरनाक है। और ख़ासकर जो ओबीसी, एससी, एसटी
जो लोग हैं उनके लिए जो सिर्फ चुनाव के टाइम पे हिंदू हो जाते हैं, लेकिन जब हक और रिप्रेजेंटेशन देने की बात आती है तो वो पिछड़े हो जाते हैं, वो दलित हो जाते हैं, वो आदिवासी हो जाते हैं। ये आरएसएस जो है वो मनुस्मृति के कितने बड़े प्रशंसक हैं, उनके लीडर्स और उनके जो पहले के जो लीडर्स थे, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, और आज भी आप देखें तो जो कभी ना कभी जो है वो मनुस्मृति की तारीफ जो है वो उधर से निकल ही जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात जो है वो होने ही लगती है। और वो कितने बड़े इसके प्रशंसक हैं मनुस्मृति के, वो जो है उनकी हिस्ट्री में दर्ज है। तो हाँ, ये भी बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट जो अपोजिशन है उसका एक फेलियर है कि वो लोगों तक इस बात को पहुंचाने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहे हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मैं ये जो है वो बताने की कोशिश करूँगा कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो क्यों डिक्टेटर नहीं बन सकते, तानाशाह नहीं बन सकते। जो बातें इस वीडियो में बताई हैं उसके अलावा और भी अभी बहुत सारी जो है वो रीज़न्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और इस बात पे भी डिस्कशन होगा कि जो आरएसएस है उसने जो है नरेंद्र मोदी को ही क्यों अपना फेस चुना, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग थे। सो वाई इट वॉज नरेंद्र मोदी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।